नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता, आपका वेल्थी विशर, आपको फाइनेंशियली अवेयर करने वाला। हम चाहते हैं, हमारा मकसद है लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना। तो चलिए बात करते हैं। आज एक न्यूज चल रही है कि इस टाइम पे लोगों का पैसा लेके भाग गई है कोऑपरेटिव सोसाइटी। उन्होंने स्कैम करा है, लोगों के साथ करोड़ों का घपला करा है। तो देखिए, मैंने किया था 22 लाख एक साथ नहीं करा। इससे मुलाकात हुई, इसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं 12% दूंगा और जब तुम्हारी एफडी पूरी हो जाए तो तुरंत पैसे ले लेना। जब 9% में आरडी करी, आरडी का पैसा लेने के लिए तो इसने आरडी का पैसा नहीं दिया। इसने ये कहा कि इनको 12% में बदल दो तो ये पैसे देंगे। ये नहीं तो सरकार को तो देना पड़ेगा। तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं, अभी हम नहीं देंगे आपको पैसा, आप पहले क्या कहते हैं मैच्योर हो जाएगी तभी आपको देंगे। इनकी किसी की गलती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड है, तो वो उसको ये अधिकार मिला हुआ है कि जनता के पैसे जमा करे और उस पर जो भी ब्याज निश्चित है उसको ब्याज को दे। 10 महीने का चेक दे रहा था, मैंने 10 महीने बाद मैं नहीं ले रही, मुझे तो 1 महीने बाद चाहिए। तो देखा आपने लोगों ने किस तरीके से अपना हार्ड एंड अर्न मनी, जिंदगी भर की पूंजी, जिंदगी भर मेहनत करी हुई पूंजी यहाँ पे लगा दी थी। और लोग कैसे, मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके साथ घपला करके भागती, मतलब 1 करोड़ों का घपला करा, उनका पैसा लेके भाग गए। तो सोचिए, अब सोचिए इसमें गलती किसकी है? जिसका काम है स्कैम करना, उसकी गलती है या सरकार की गलती है? सरकार तो आपको डेली अवेयर करती है बेसिकली कि ऐसे जहां से में ना आए, सोच समझ के निवेश करें। कोई भी आपको पैसा डबल करने का, ज्यादा का लालच दे, वहां पे इन्वेस्ट ना करें बेसिकली। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। अगर बैंक सेफ्टी दे रहा है, अगर एक एफडी सेफ्टी दे रही है कि 7.5-8% से ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो आप क्यों 9-10% पे जा रहे हो? 9-10% पे आप जा रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसी, मैं जिसे पैसा दे रहा हूँ वो ऐसी कंपनी क्या है कि वो ऐसा क्या काम कर रही है कि वो 9-10% का मुझे रिटर्न दे रही है, क्यों दे रही है? सोचिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसमें आपको सोचना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड की। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी बात है सेफ्टी इस चीज की है। वहां पे एक रेगुलेटेड अथॉरिटी है, वहां पे सेबी है जो आपके साथ स्कैम नहीं होने देगी, जहां पे ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल है। वहां पे आपका पैसा परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होगा, वो पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है वहां पे बेसिकली। और वहां पे अगर 8% से वो ज्यादा रिटर्न क्यों कमा के दे रहा है, क्यों जनरेट करके देता है म्यूचुअल फंड वाला, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। वो क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में पैसा लगा हुआ है। वहां पे रिटर्न चाहे वहां कम में आए या ज्यादा आए, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन वहां पे आपका परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होगा। वहां पे कोई आपका पैसा लेके नहीं भाग सकता। म्यूचुअल फंड में ये खास बात है। और अगर आपको प्योर सेफ्टी चाहिए, बिल्कुल सेफ्टी चाहिए, अगर आप एफडी भी एक बार को रिस्की होती है, अगर बैंक कल कोई बैंक करप्ट हो गया तो फिर आपको वो सोचना पड़ेगा। इसलिए डेप्ट म्यूचुअल फंड्स भी होता है कि जहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप डेप्ट म्यूचुअल फंड्स का भी यूज कर सकते हैं, जहां पे आप एक जगह पैसा नहीं दे रहे हो, एक इंसान को पैसा नहीं दे रहे हो, एक कंपनी को पैसा नहीं दे रहे हो, वहां पे आप 100 कंपनी को पैसा दे रहे होगे, वहां पे अलग अलग डेप्ट फंड्स में लगा हुआ पैसा। इस तरीके से रिटर्न आता है। आपको म्यूचुअल फंड्स को भी ढंग से समझना पड़ेगा, तब आपको निवेश करना चाहिए, अगर म्यूचुअल फंड में भी निवेश करना चाहते हो। बाकी आप निवेश करना चाहते हो, आप हमारे थ्रू भी कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा काम है लोगों को अवेयर करना, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना। बाकी नमस्कार।